नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द जेनेरिक वैल्यू चेन। इसे वैल्यू चेन एनालिसिस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो कहीं पे वैल्यू चेन लिखा हो ना, मतलब आप समझ जाना कि इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है वैल्यू चेन के ऊपर, और मैं बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो डिटेल स्टडी के लिए आए हैं कि वैल्यू चेन के ऊपर डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर आपको पता ही नहीं है वैल्यू चेन क्या होता है, बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं है और आप जानना चाहते हो कि होता क्या है वैल्यू चेन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मतलब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि वैल्यू चेन होता क्या है और क्या क्या इसके बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखा आप इस वीडियो को ताकि आप समझ पाओ क्या होता है वैल्यू चेन। स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, सबसे पहला प्रपोज बाय माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर लेके आए थे वैल्यू चेन को। माइकल पोर्टर को लगा कि भाई बिजनेसेस में क्या हो रहा है ना, कि कस्टमर्स को वैल्यू नहीं मिल रही है, और वैल्यू नहीं मिल रही है इस वजह से जो बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं, उनके मार्जिन कम हो रहे हैं। तो इसलिए वो लेके आए वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट। वैल्यू चेन एक ऐसा टूल है जो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स को कैसे वैल्यू मिले। बहुत सारे वेज हमें बताता है कि कैसे कस्टमर्स को वैल्यू मिल सकती है किसी भी जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहा है उसकी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज एंड देयर इंटरैक्शन इन ऑर्डर टू एनालाइज सोर्सेज ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज। अब वैल्यू चेन एक ऐसा टूल है ना जिसके अंदर सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ आती हैं कि जो भी बिजनेस है वो इंटरनल एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनीथिंग और इन ऑर्डर टू सेल एनीथिंग टू द कस्टमर्स, कि कस्टमर्स को कुछ भी सेल करने के लिए वो क्या क्या एक्टिविटीज़ बना रहा है, और उन एक्टिविटीज़ के बीच में इंटरेक्शन क्या है, कि कैसे वो एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं भी कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए वैल्यू चेन बनाई गई। ठीक है, कि सारी एक्टिविटीज़ को एक जगह पर रख दिया, फिर देखा कि इन एक्टिविटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है। और ऐसा क्यों किया, ताकि हम कंपैटिटिव एडवांटेज ले पाएँ कि हमारे कंपैटिटर्स किस तरीके से उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन आर डिफरेंट। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। आप दोनों को सिमिलर बोल सकते हो कि वैल्यू चेन और सप्लाई चेन सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं सेम, लेकिन सप्लाई चेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार। और वैल्यू चेन में सिर्फ वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, सप्लाई चेन में नहीं किया जाता है। सप्लाई चेन में सारी चीज़ें आती हैं। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं वैल्यू चेन को ड्रॉ कैसे करना है। आपने वैल्यू चेन का डायग्राम देखा होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी, जो थंबनेल पे लगा हुआ था डायग्राम, वो भी वैल्यू चेन ही है। अब मैं बताता हूँ इसको तोड़ के कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चीज़ को ड्रॉ करोगे अगर आपके एग्जाम में ये आ गया तो। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है वैल्यू चेन के ऊपर, तो इसका डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करके आना और उसको एक्सप्लेन करके आना अच्छे से, तो मार्क्स तो कहीं नहीं गए। टीचर्स क्या करते हैं ना, डायग्राम देख के ही मार्क्स दे देते हैं कि भाई डायग्राम आता है तो एक्सप्लेन तो अच्छा किया ही होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी सेलिंग के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसकी सर्विस के लिए। ठीक है, तो क्या है वो एक्टिविटी। सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, कि आप जब भी कुछ बनाने वाले हो तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ना, या किसी न किसी इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसी आपकी बिजनेस में कुछ चीज़ आती है बाहर से, सप्लायर से कुछ चीज़ आ रही है, तो उसको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलेंगे। इसके अंदर आपका इन्वेंट्री आ गया, पूरा वेयर हाउस आ गया कि आप कहाँ पे उस चीज़ को रख रहे हो, उस चीज़ को हैंडल कैसे कर रहे हो, मटेरियल हैंडलिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रक्स वगैरह जो जिस चीज़ से भी उस चीज़ को लेके आ रहे हो, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। जैसे इमेजिन करो अपने दिमाग में, आपका बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसके अंदर आप सामान मतलब कच्चा माल लेके आ रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो माल उसमें लोड हो रहा है, ये सारी इन्वेंट्री वगैरह चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर आ जाता है ऑपरेशंस, कि अब उस जो सामान आ गया उसको वैसे ही तो छोड़ नहीं दोगे, आपको उससे कुछ बनाना तो पड़ेगा ना। तो उसके बाद ऑपरेशंस करके आप क्या करोगे, उस चीज़ को फिनिश गुड्स में तैयार करोगे, और एक स्टैंडर्डाइज आपका मॉडल होगा जिसको यूज़ करके आप उन गुड्स को यूज़ करोगे, उन इन्वेंट्री को यूज़ करोगे, ताकि आप एक सही प्रोडक्ट बना पाओ। उसके बाद आ गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब उस प्रोडक्ट को बना के क्या करोगे, आप भेजोगे कस्टमर्स के पास। ठीक है, कस्टमर्स के पास कैसे भेजना है भाई, आप तो ट्रक से भेज सकते हो, या तो आप किसी और ट्रांसपोर्टेशन मेथड से भेज सकते हो। तो ये सारी जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये सारा आ गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। भाई क्या होता है कि एक बिज़नेस है, कस्टमर का कोई ऑर्डर है, उसने ट्रेन से भेज दिया ऑर्डर कि हमारी कॉस्ट बचेगी। दूसरे बिजनेस ने एरोप्लेन से भेज दिया, एरोप्लेन बोल दो या एयरप्लेन बोल दो, उससे भेज दिया, ताकि कॉस्ट को तो नहीं देखना, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा, और जल्दी कस्टमर्स के पास
वो आइटम पहुंचना चाहिए। तो ट्रेन वाले का तो ले लिया 3 दिन, एरोप्लेन वाले का सेम डे डिलीवरी हो गया। तो जिसके पास सेम डे डिलीवरी पहुंचा वो वाला कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा ना। तो इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद आ गया मार्केटिंग एंड सेल्स। अभी आपने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स तो कर दिया कि आपने भेज दिया कि सामान मार्केट में घूम रहा है, मान लो आपने होलसेलर या रिटेलर के पास उस सामान को भेज दिया। अभी मार्केटिंग करोगे उस सामान की आप, ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर्स को बताओगे नहीं, आप बना के बस उनको भेज दोगे। अभी आप उनका प्रमोशन करोगे, प्राइसिंग डिसाइड करोगे उस सामान की, हाँ भाई इस प्राइस पे उस चीज़ को बेचना है, कस्टमर्स तक उस चीज़ के बारे में पहुँचाओगे, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें करोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, उस सामान के लिए ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, कस्टमर्स क्या करेंगे, ऑर्डर्स प्लेस करेंगे आपके पास, या जो होलसेलर या रिटेलर जिसके पास भी आपका सामान है उसके पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली सामान आपका ही बिक रहा है ना। कस्टमर अगर प्रमोट करेंगे या जो बोलते हैं कि तारीफ़ करेंगे तो आपके ब्रांड वैल्यू की करेंगे। तो मार्केटिंग एंड सेल्स यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है सर्विस। अब भाई कस्टमर को सामान बेच के आप कस्टमर्स को भूल नहीं जाओगे, उनको सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सर्विस में इंस्टॉलेशन आ गया, रिपेयर आ गया, कस्टमर सर्विस फोकस आ गया, अगर कस्टमर्स को उनसे कुछ दिक्कत हो रही है सामान से तो उस चीज़ को ग्रीवेंसेस हैंडलिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई सर्विसेज में। तो ये तो सारी थी मेन एक्टिविटीज़ जो एक सामान को बनाने के लिए की जाती हैं और उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने और सर्विस करने के लिए की जाती हैं, मेन एक्टिविटीज़। अब इन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट क्या करता है, इन एक्टिविटीज़ को ये सारी एक्टिविटीज़ सपोर्ट करती हैं। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब फर्म में मैनेजमेंट कैसा है, लीगल अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसको फर्म कैसे हैंडल कर रही है, प्लानिंग कैसी चल रही है, फाइनेंस कितना आ रहा है फर्म में, ये सारी चीज़ों की देख रेख करना फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। ये भी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है ना, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसे चल रहा है या जो नीचे की एक्टिविटीज़ है उनका फ्लो कैसे चल रहा है। फिर आगे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एक्टिविटी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किससे कराओगे आप, ह्यूमन रिसोर्स से या एम्प्लॉयज से ही तो कराओगे, तो उनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये भी एक एक्टिविटी होती है जिस पे फोकस किया जाता है। उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आप हर एक एरिया में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी कर सकते हो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट में भी कर सकते हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आप सर्विसेज में भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है कि जैसे आज एक तरीके से काम होता था, कल को आप टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके किसी और तरीके से काम करने लग गए हो, ठीक है। और लास्ट एक्टिविटी होती है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब हो गया कि जो भी आपके गोडाउन में सामान आ रहा है तो उसको मतलब किस तरीके से आप परचेज़ कर रहे हो सप्लायर से, उनके साथ कैसा नेगोशिएशन चल रहा है आपका, कैसा कम्युनिकेशन है और किस टाइम पे मटेरियल लेके आना है, ये सारी चीज़ें। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये सब नहीं था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में था कि आप कैसे लेके आ रहे हो। प्रोक्योरमेंट में है कि ऑर्डर्स का प्लेस करने हैं आपको सेलर्स के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई प्रोक्योरमेंट में कि क्या क्या चीज़ें आप प्रोक्योर कर रहे हो, ऑलराइट। तो यही होता है वैल्यू चेन, पोर्टर्स की वैल्यू चेन जिसे कहते हैं, यही होता है। इसको बस एक क्या किया, एक टैबुलर फॉर्म में दे दिया। जो ऊपर की ग्रीन वाली एक्टिविटीज़ हैं सारी उसको सपोर्ट एक्टिविटीज़ कहते हैं, और जो नीचे का जो बेसिक एक्टिविटीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, कि इनको तो यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ऑलराइट। और इसका जो रिजल्ट होता है राइट साइड में मार्जिन होता है, ठीक है। तो ये सब करके क्या होता है, कस्टमर्स को वैल्यू मिलेगी, कस्टमर्स को वैल्यू मिलेगी तो आपका मार्जिन अच्छा होगा, ऑलराइट। तो यही कहना चाह रही है ये वैल्यू चेन, ऑलराइट। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और आप क्या होता है ना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना कि क्यों लेके आए थे वैल्यू चेन, क्या नहीं हो रहा था पहले कि वैल्यू चेन लानी पड़ी, कौन लेके आया था, माइकल पोर्टर लेके आया था। और उसके बाद क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना और हर एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा आपको। पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा कि उसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये सी चीज़ें होती हैं, फिर ऑपरेशंस, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज, ठीक है, वो डिस्कस कर दिया आपने। उसके बाद आप सपोर्ट एक्टिविटीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करो। फिर आप बताओ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होंगे तो मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो सर्विसेज नहीं होगी, सर्विसेज में भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लगते हैं। मतलब समझ रहे हो, सपोर्ट एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ लिंक करके दिखाओ कि कैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही हैं ये एक्टिविटीज़, ठीक है, उनका फ्लो अच्छा करने के लिए, कि स्मूथ फ्लो चलता रहे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, ऑलराइट। और इसको होलिस्टिकली अगर देखोगे, मतलब एकत्रित करके देखोगे, तो ये वैल्यू चेन होती है। इन एक्टिविटीज़ पे अगर फोकस किया जाए तो आप कंपेटिटर्स से अच्छा कर सकते हो और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, ऑलराइट। तो यही था इस वीडियो में, कंक्लूजन है लास्ट में, क्या है ये, इन द एंड पोर्टर्स वैल्यू चेन इज़ अ ग्रेट फ्रेमवर्क टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो
ऐसा कहा जाता है कि पोर्टर्स की जो वैल्यू चेन है वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है या टूल है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन करने के लिए कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनका फ्लो कैसा चल रहा है. इट अलाउज अ मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ असेसिंग where in the organization true value is created and where cost can be reduced in order to boost the margins. ठीक है, अभी आप अपने सारी एक्टिविटीज़ को ऐसे देख लिया ना वैल्यू चेन में बना के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे वैल्यू क्रिएट हो रही है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, जिसको कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. कॉस्ट को भी एक तरह से रिड्यूस करेंगे तो आपके मार्जिन बढ़ेंगे. ऑलराइट, इट ऑल्सो अलाउज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. जैसे कि मैंने बताया था कि वैल्यू चेन में सारे आपके डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट को क्या सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट एक्टिविटीज़ कैसे सपोर्ट कर रही हैं, और उसमें अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वो आप कर सकते हो ईजिली. ठीक है, तो यही होता है वैल्यू चेन. आई होप आपको बेसिक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि वैल्यू चेन होती किस लिए है. ऑलराइट, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो छोड़ोगे तो नहीं आप ये क्वेश्चन. ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद तो आई जाती है तो लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को. अगर आप नए आए हो तो, नए स्टूडेंट हो मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करो. बेनिफिट बहुत होगा यार, बहुत इन्जॉय के साथ पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सपोर्ट किया करो स्टडी वाले चैनल को. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.